हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर डेसिमल करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल के चैप्टर को करने से पहले थोड़ा सा हम लोग डेसिमल के कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने एक नंबर लिखा है 256.753, ऐसा एक नंबर लिखा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, इसको हम डेसिमल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के आगे वाला जो नंबर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। क्या कहते हैं? या हम इसको होल नंबर कह सकते हैं, इंटीग्रल या फिर होल नंबर। और इधर वाला जो पार्ट है, इसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं कि ये डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट और ये इंटीग्रल पार्ट क्या है। ठीक है, मान लीजिए हमने लिखा है इसको 256.753। ठीक है, तो ये जो है ना, इससे डेसिमल से पहले जो नंबर है ये वाला 256। ठीक है, ये जो है आपका 256, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो इसका मतलब ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये 100 प्लेस है। ठीक है, तो ये वंस प्लेस का क्या मतलब है कि ये 6 × 1 होगा। टेंस प्लेस का क्या मतलब है? ये 5 × 10 होगा। और ये 100 प्लेस का क्या मतलब है? ये 2 × 100 होगा। जैसे हम नॉर्मली एक्सपेंड करते हैं ना, वही है ये वंस, टेंस, 100। और बच्चों, वंस के बाद ये डेसिमल आता है। वंस के बाद क्या आता है? ये डेसिमल। और डेसिमल का ये जो फर्स्ट डिजिट है, ये 7, इसको हम टेंथ क्या कहते हैं? टेंथ। इस 5 को क्या कहेंगे? 100th। और इसको क्या कहेंगे? 1000th लिख के TH। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं? इस 10th का मतलब क्या होता है? इस 10th का मतलब होता है कि कोई चीज है जो 10 इक्वल पार्ट्स में है। कितने पार्ट्स में? 10। ये देखिए, मैंने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, और इस 10 में से एक पार्ट, ये जो एक पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम 1/10। 1/10 मतलब 10th का एक हिस्सा। ठीक है, तो ये जो 0.7 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये 7/10 है। ठीक है, वैसे ये जो 5 है ना, 100th प्लेस पे जो है, इसका मतलब है 100 पार्ट्स में कोई चीज है तो उसका एक पार्ट को हम 100th कहेंगे। यहाँ पे 5 है तो उसका 5 पार्ट हो गया 100th। ठीक है, इसका मतलब ये है 5/100। और इस 3 का मतलब है 3/1000। ठीक है, अब अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 7/10 को लिखने के लिए हमें 0.7 लिखना पड़ेगा। 5/100 को अगर हम डेसिमल में लिखें तो देखिए 1 के बाद ना यहाँ 2 0 है, तो जितने जीरोस होते हैं ना 1 के बाद नीचे ऊपर, डेसिमल उतने डिजिट के पहले लग जाता है। तो यहाँ पे 2 0 है तो हमें डेसिमल 2 डिजिट के पहले लगाना है। बट यहाँ पे तो एक ही नंबर है तो हम इसको लिखेंगे 05/100। और अब 2 0 नीचे आ गया है तो हम ऊपर 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे, यानी 0.05। उसी तरह से अगर 3/1000 को हमें लिखना है तो यहाँ पे देखिए 1 के बाद 3 0 है तो डेसिमल 3 डिजिट के आगे लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 0 लगाएंगे और इसको हम लिखेंगे 003/1000 और डेसिमल को हम 3 डिजिट आगे कर देंगे, यानी 0.003। ठीक है, तो ये है डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों, जब भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो इसको करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि हम उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दें और फिर देख लें कि भाई उसका इंटीग्रल पार्ट बड़ा है या डेसिमल। इंटीग्रल पार्ट में दोनों में से किसका बड़ा है? जिसका इंटीग्रल पार्ट बड़ा होगा वो पूरा डिजिट बड़ा हो जाएगा। और अगर इंटीग्रल पार्ट सेम है तो हम डेसिमल पार्ट को कंपेयर करेंगे कि डेसिमल पार्ट में कौन सा नंबर बड़ा है, और डेसिमल पार्ट में जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में जो तरीका दिया है आपको उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो हम उसी तरीके से करेंगे जो हमारे बुक का तरीका है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज ग्रेटर? विच इज ग्रेटर? 0.3, यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे, और ये 0.4। ठीक है, तो बच्चों 0.3 को हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा? इसका इंटीग्रल पार्ट देखिए, ये 0 है तो इसको 0 लिख देंगे,
और ये 0.3 मतलब ये 10th प्लेस में है, तो हम इसको 3/10 लिख देंगे, ठीक है। और हम 0.4 को क्या लिखेंगे, इंटीग्रल पार्ट इसका 0 है तो 0 हो गया, और 4 10th प्लेस पे है तो 4/10। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, किसको, इन दोनों को। तो देखिए इंटीग्रल पार्ट तो दोनों का सेम है, इंटीग्रल पार्ट दोनों का सेम है। तो अब इधर वाले पार्ट को आप ध्यान से देखिए, ये 3/10 और ये 4/10, तो 3/10 और 4/10 में कौन बड़ा हो जाएगा, 4/10 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारा 0.07 और इधर है 0.02। यहाँ पे भी बच्चों में यही करना है, इंटीग्रल पार्ट देखिए दोनों का 0 है, दोनों का 0 है, तो हम लिखेंगे 0.07 को लिखेंगे, इंटीग्रल पार्ट 0 है तो 0 प्लस ये 10th प्लेस है, 10th प्लेस पे क्या है 0, ठीक है, और 100 प्लेस पे क्या है 7/100। उसी तरह से 0.02 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 है ना, और यहाँ पे 100 प्लेस है, ये 100 डेसिमल के फर्स्ट वाला जो प्लेस होता है वो 10th, डेसिमल के सेकंड वाला जो प्लेस होता है वो 100th, यानी 2/100। अब देखिए इन दोनों में से देखिए इंटीग्रल पार्ट तो दोनों का सेम है, और डेसिमल पार्ट में एक 7/100 है और एक 2/100 है, तो 7/100 बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए ये वाला डेसिमल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके बुक का प्रोसेस है। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको पहले लाइक डेसिमल में चेंज कर दें, और लाइक डेसिमल में चेंज करके आप इंटीग्रल पार्ट को एक बार कंपेयर करें। अगर इंटीग्रल पार्ट सेम है तो डेसिमल पार्ट में आप देख लेना, जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं हम, लेकिन अभी एनसीईआरटी का ही तरीका को फॉलो करेंगे। इसका सी पार्ट है 3 और यहाँ पे है 0.8। तो बच्चों 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3.0, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3.0। अब देखिए इसके इंटीग्रल पार्ट में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है, तो अगर इंटीग्रल पार्ट डेसिमल के पहले वाला नंबर जो भी बड़ा होगा वो नंबर पूरा का पूरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। डी पार्ट, डी है 0.5 और ये है 0.05। तो डेसिमल के पहले देखिए दोनों में 0 है, तो हम डेसिमल के बाद देखेंगे। डेसिमल के बाद देखिए 0.5 में क्या हो जाएगा 0 + 5/10, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है, और 0.05 में क्या हो जाएगा 0 + 5/100। अब देखिए यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए, इसका जो 10th प्लेस है, इसका जो 10th प्लेस है उसमें 5 है और इसके 10th प्लेस में 0 है, तो 5 बड़ा होगा या 0 बड़ा होगा। दोनों के 10th प्लेस को आपको कंपेयर करना है, इसके 10th प्लेस में 5, इसके 10th प्लेस में 0, तो 5 बड़ा हो गया, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1.23 और 1.2, ये है 1.2। तो आप फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 1.23 है, इसको हम जरा एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो ये देखिए 1th प्लेस पे आपका 1 हो गया, 10th प्लेस पे 2/10 हो गया, 100th प्लेस पे 3/100 हो गया, और 1.2 को जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 2/10, और इसका 100th प्लेस में कुछ भी नहीं है, इसका 100th प्लेस में मान लीजिए 0 है, तो ये 0/100 हो जाएगा। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसका ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट इक्वल है, इन दोनों में ये बड़ा है, ठीक है। तो जब ये बड़ा होगा तो इधर वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू एफ। एफ में क्या बच्चों 0.099 और दूसरा है 0.19। अब इसमें भी यही काम करना है, 0.099 को हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो गया इसका 1th प्लेस पे 0, 10th प्लेस पे 0/10, 100th प्लेस पे 9/100, 1000 प्लेस पे 9/1000, ठीक है। इसमें देखिए 0.19, ये 0, ये 1/10 और ये 9/100। तो अब इसमें हम कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों में देखिए इसमें भी 0, इसमें भी 0, ये दोनों में देखिए, इसके 10th प्लेस को देखिए, 10th प्लेस में 0 है और ये 1 है, तो जब भी किसी का फर्स्ट प्लेस बढ़ा तो पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट प्लेस में 1 है और इसका 0 था, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा।
कंपेयर करना है आपको दोनों के प्लेस वैल्यू को। प्लेस वैल्यू को जब आप कंपेयर करेंगे तो डेसिमल के बाद अगर फर्स्ट वाला प्लेस वैल्यू किसी का बड़ा है तो पूरा नंबर ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जी में आते हैं हम। जी है 1.5 और 1.50। 1.5 को एक्सपेंड कर दीजिए 1 + 5/10 और 1.50 को भी एक्सपेंड कर देते हैं 1 + 5/10 + 0/100। ये 0/100 लिखने की जरूरत तो है नहीं, है ना। तो इन दोनों में देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इनका इंटीग्रल पार्ट भी सेम है और इनका डेसिमल भी सेम है, तो ये हो गया इक्वल। ये हो गया हमारा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर एच पे। 1.431 1.490। अब इसको भी हम एक्सपेंड करते हैं 1.431 को। ये हो जाएगा 1 + 4/10 + 3/100 + 1/1000। ठीक है, और 1.490 इसको भी एक्सपेंड करते हैं 1 + 4/10 + 9/100 + 0/1000। अब देखिए कंपेयर करते हैं। फर्स्ट प्लेस देखिए, इनका भी 1, इसका भी 1। सेकेंड प्लेस, इसका भी 4/10, इसका भी 4/10। इसमें 3/100 है और इसमें 9/100 है। तो देखिए ये 9/100 बड़ा है, तो हमें आगे नहीं चलना है। जब किसी एक प्लेस वैल्यू पे हमें बड़ा नंबर मिल जाए तो हम समझ लेंगे कि वो बड़ा है। ठीक है, अब हम आते हैं आई पे। ये है 3.3 और यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है मान लीजिए, और ये है 3.300। इसको भी हम एक्सपेंड करते हैं 3.3 को हम लिख सकते हैं 3.3 को हम लिखेंगे 3 × 3/10 और 3.300 को हम लिखेंगे, सॉरी ये प्लस है, 3 + 3/10 + 0/100 + 0/1000। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं बच्चों। तो ये देखिए 3 यहाँ पे भी है, इंटीग्रल पार्ट तो सेम है। अब डेसिमल पार्ट में देखिए ये 3/10, ये भी 3/10, सेम आ गया डेसिमल पार्ट में ये, है ना। तो हम आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, जे में है 5.64 और दूसरा है 5.603। ठीक है, अब बच्चों इसको भी देखिए, यहाँ पे 5.64 है, तो हम इसको लिखेंगे 5 + 6/10 + 4/100। क्योंकि डेसिमल से पहले जो 5 है वो वंस प्लेस पे है, तो हम इसको सिर्फ 5 लिखेंगे। ठीक है, दूसरा है 5.603, तो ये हो गया 5 + 6/10 + 0/100 + 3/1000। ठीक है, अब इनको कंपेयर करते हैं हम। तो देखिए फर्स्ट प्लेस तो दोनों का सेम है, सेकंड प्लेस भी दोनों का सेम है, थर्ड प्लेस 4/100 और ये 0/100, तो 4/100 बड़ा हो गया, तो बस ये बड़ा हो गया फिर। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, सॉरी 8.1, एक्सरसाइज 8.1 ये हमने कर लिया। आते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।